हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली कुछ क्लासेस में मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ टॉपिक पर चर्चा की थी। इसी टॉपिक की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन पर चर्चा करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि इकाई और विमा ठीक है। इकाई क्या होता है? जो किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए जिन पॉइंटों की आवश्यकता होती है उन्हें इकाई बोलते हैं। और किसी भी यूनिट या किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जिन व्यंजनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन यानी कि वीमा, हिंदी में बोलते हैं डायमेंशन को वीमा। तो डायमेंशन इज द एक्सप्रेस एलिमेंट टू प्रेजेंट एक्सप्रेस एलिमेंट यानी कि वीमा वे घाते होती हैं जो मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं। मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है यानी कि कहने मतलब है किसी भी डायमेंशन एक एक्सप्रेस एलिमेंट होता है। एक्सप्रेस एलिमेंट क्या? यानी पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी राशियों पर चढ़ाई जाती है। क्या बोलते हैं हम उन्हें? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम डायमेंशन को चर्चा करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स से। किससे? फंडामेंटल यूनिट्स से। वे कहते हैं जो मूल मात्राओं पर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7। कितनी? 7। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स तो हम गिन लेते हैं उन्हें किससे प्रेजेंट करते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन का जो साइन होता ये क्या होता? साइन डायमेंशन का। ठीक है, जैसे अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे क्या आती है? लंबाई। लेंथ यानी कि डायमेंशन होगी इसकी एल और यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें दूसरी फंडामेंटल यूनिट यानी द्रव्यमान। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? मास यानी कि एम। यूनिट केजी। एनी प्रॉब्लम? अब तीसरी चीज क्या है? तीसरा है आपका समय यानी कि टाइम। इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? आपको टी से, और यूनिट क्या है इसकी? सेकंड। ठीक है, अगर हम बात करें 4 नंबर पर आता है आपका विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। किससे प्रेजेंट किससे करते हैं हम? ए से। इसकी डायमेंशन होगी आपकी ए और एम्पियर। ठीक है, अगर हम 4th नंबर की बात करें टेम्परेचर यानी तापमान यानी टेम्परेचर तो क्या होगा? देखो इसे प्रेजेंट आपके या तो केल्विन से कर सकते हैं या किससे कर सकते हैं? केल्विन से या थीटा। ठीक, यूनिट केल्विन के या सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, ये इसके तीनों यूनिट्स हैं। ठीक है, और 6 नंबर पे क्या आपका
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। इससे प्रेजेंट किससे करते हैं? सीडी। इसकी यूनिट क्या होती है? सीडी यानी कैंडिला। क्या होती है यूनिट? कैंडिला। और हम 7 को यहाँ पे लिख देते हैं क्या? अमाउंट ऑफ, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं सर? पदार्थ की मात्रा, की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। अब इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? मोल से। क्या बोलते हैं? मोल। और इसकी यूनिट भी मोल ही होती है। तो आपकी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट्स हो गई। अब इन्हीं की सहायता से हम वीमा को फाइंड आउट करते हैं और सभी प्रकार की वीमा इन्हीं की सहायता से निकलती हैं। ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं आपके 0 यानी शुरुआती वीमाओं से, फिर करेंगे हम हाईएस्ट जो एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की, जो इसका फंडामेंटल है, यानी एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई यानी कि एक तरीके से लेंथ होगा, एल गुणा बी बोल सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ यानी एल और एल। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर। क्या होगी? एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से आयतन यानी कि वॉल्यूम यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कह सकते हैं आप लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एल एल और एल, ये साइन ऑफ, तो क्या हो जाएगी? एल की क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड, यानी स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, यानी चाल की बात करते हैं पहले। चाल यानी स्पीड क्या होता? दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी क्या कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं डिस्टेंस को एल से डिनोट करते हैं इसे टी से, ये साइन ऑफ डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस 1। क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? अब बात करते हैं हम वेग यानी वेलोसिटी। क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, परिवर्तन यानी डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम यानी समय, यानी टाइम। तो क्या होगा आपका? एल टी यानी एल टी माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन होगी, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे त्वरण यानी एक्सेलरेशन। यानी कि वेग यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी समांतराल टाइम बराबर एल टी माइनस 1
टी एल टी माइनस टू, ये आप नोट कर लीजिए किसकी होगी ये, 12 यानी कि एक्सेलरेशन की। और अब इसके बाद जो है ये सारी हमारी क्या है, एक तरीके से मान सकते हैं बेसिक ये वो है डायमेंशन। इसके बाद अगर हम बात करें बल, बल यानी फोर्स, फोर्स तो क्या होगा, 12 एक्सीलेशन, एक्सीलेशन बटे एक्सीलेशन मल्टीप्लाई बाय मास यानी द्रव्यमान, मास तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स 12 यानी कि क्या होगा आपका एक्सीलेशन एल टी माइनस टू, और यह होगा आपका एम एल टी माइनस टू, ये हो गया आपकी डायमेंशन। और इस तरीके से अगर हम बात करें, देखो ये तो है हमारे फंडामेंटल्स। अगर हम बात करें कि कुछ डायमेंशन ऐसे, तो बहुत सारी डायमेंशन बन जाएंगी कि किसकी कैसे याद करें और कौन सी कैसे याद करें, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि जो जिनकी सेम डायमेंशन है उनको एक साथ लिख देता हूं, और जिनकी सेम डायमेंशन, जिससे कि कम समय में ज्यादा याद हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा याद। तो ये आप नोट कर लीजिए, कुछ बेसिक्स हैं, दो और हैं उन्हें और करा देता हूं। एक तो आप ऊर्जा यानी कार्य की बात कर सकते हैं, यानी वर्क, ठीक, वर्क की क्या होती है, बल यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी क्या होती है एम एल टी माइनस टू, और इसकी होती है एल, तो क्या होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, नए डायमेंशन है आपके मोमेंटम, संवेग यानी मोमेंटम, यानी मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और वेग यानी वेलोसिटी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हमने मास की एम बताई थी, और इसकी क्या होती है एल टी माइनस वन, तो क्या होगी एम एल टी माइनस वन, ठीक है। और इसके बाद दाब यानी प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होता, बल यानी फोर्स बटे क्षेत्रफल यानी एरिया, 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 फोर्स क्या होगा आपका एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हमारी डायमेंशन होगी। ये तो होगा हमारी बेसिक डायमेंशन। अगर हम ऐसे याद करेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन एक एक साथ अगर हम ऐसा करते हैं कि जिनकी सेम डायमेंशन है उनको एक साथ लिख दें, जिससे कि कम समय में ज्यादा याद हो जाए। तो जैसे ऐसी कौन कौन सी डायमेंशन जिनकी सेम होती है, देखो आपका बल यानी कि फोर्स,
यानी फोर्स आपका किसी भी तरीके का फोर्स हो, चाहे आपका प्रत्यानयन बल हो, रिस्टोरिंग फोर्स हो, या नॉन नॉन रिस्टोरिंग फोर्स हो, या कह सकते हैं आप इलास्टिक फोर्स हो, या किसी भी प्रकार का फोर्स हो, उसकी सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। यानी फोर्स हो गया तनाव यानी टेंशन, टेंशन, उत्प्लावन बल, यानी अपथर्स्ट, थर्स्ट, कोमा, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, या अगर हम बात करें ये हमारे ये किस प्रकार के सारे बल जो हैं इनकी सबकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है। इनकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। तो ये इनकी सबकी सेम है, एक साथ याद कर सकते हो। अगर हम बात करें बल आघूर्ण यानी टॉर्क, कार्य यानी वर्क, बलागुण टॉर्क, कार्य यानी वर्क, और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, या किसी भी प्रकार की ऊर्जा की ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, उनकी सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ऊर्जा जैसे आपकी कंपन ऊर्जा हुई, आपकी साउंड साउंड एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा, यानी किसी भी प्रकार की ऊर्जा है उसकी सबकी डायमेंशन क्या होगी, वो होगी डायमेंशन एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगी। नोट कर लीजिए इसे। और अगर इसी तरीके से दाब यानी प्रेशर, प्रेशर, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता यानी यंग मॉडुलस, मॉडुलस कोमा वो आयतन आत्मक प्रत्यास्था या किसी प्रकार की प्रत्यास्था, या प्रतिबल यानी स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस कहने का मतलब मेरा ये है, यानी आपका प्रेशर, प्रत्यास्थता गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, यानी किसी प्रकार की प्रत्यास्थता या आपका प्रतिबल, सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। कौन सी डायमेंशन होती है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और एक चीज और होती है इसमें, जिसकी होती है क्या होता हो, यानी एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी भी सेम होती है, यानी ऊर्जा घनत्व इसकी, यानी एनर्जी डेंसिटी। तो क्या होती है इसकी भी, एम एल माइनस वन
t-2 ये होती है। इनकी डायमेंशन क्या होती है? सबके सेम। अब अलग अलग याद ना करने से एक साथ याद करने से आपका फायदा हो जाएगा, जिससे कि आप जल्दी से याद कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक, अब कर देता हूं। स्ट्रैन मतलब यानी विकृति, यानी स्ट्रैन, कोमा अपवर्तनांक, नांक यानी इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि इसके बाद एक विकृति यानी स्ट्रैन, अपवर्तनांक यानी कि इंडेक्स, कोमा, इसके बाद लेते हैं हम रिलेटिव यानी आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, और कह सकते हैं आप रिलेटिव डेंसिटी, इंडेक्स हो सकता, या किसी कह सकते हैं किसी प्रकार का सेम यानी समान राशियों का रेशियो, का रेशियो, रेशियो अनुपात कह सकते हैं, अनुपात। और आपका एंगल यानी कि कोण। इनकी सबके डायमेंशन क्या होती है? ये डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ये क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डायमेंशन लेस होते हैं यानी आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और कोणीय आवर्ती, आवर्ती यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो और नेक्स्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेग प्रवणता, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इनकी सबकी डायमेंशन सेम होती है। क्या होती है? टी इनवर्स। क्या होती है? टी इनवर्स। तो ये आपकी डायमेंशन सेम होगी। ऐसी बहुत सी सेम वो हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से याद करने से आपको कम समय में ज़्यादा डायमेंशन याद कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर बार पूछी हुई डायमेंशन उन्हें लिखवा देता हूँ, जैसे श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। श्यानता गुणांक यानी कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट, सिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। यानी इसकी डायमेंशन होती है ml-1 t-1। और एक आपका यूनिवर्सल यानी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, त्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट क्या होती है इसकी, m-1 L की क्यूब और T-2। ये आपकी सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे हुए। एक होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैन कांस्टेंट से हिंदी और अंग्रेजी में सेम बोलते हैं। इसे प्रेजेंट करते हैं आर से, और इसे प्रेजेंट इसे किसे करते हैं ईटा से। किसे प्रेजेंट करते हैं इसे ईटा, और इसे करते हैं कैपिटल जी से। ठीक, इसे आर से प्रेजेंट करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती है, ml² T-2 और K-1। के यहाँ प्रेजेंट कर रहा है किसे, टेम्परेचर को। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन थी, और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कम समय में ज़्यादा याद कर सकते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इनका यूजेस बताएंगे और इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।